गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। इसके अंतर्गत आप लोगों को पाल वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक इस टॉपिक के अन्य प्रैक्टिस पेपर्स नहीं करे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चालुक्यों के निम्नलिखित नगरों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पट्टदकल, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी ऐहोल, ऑप्शन डी कन्हेरी। देखिए क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन रिपीट करते हैं अगेन। आप लोग पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से कि चालुक्यों के निम्नलिखित नगरों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या सही होगा इसमें से? आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज चालू किया करिए, आप लोग पेपर और पेन लेकर के आप अपने क्वेश्चंस को जो आपके अकॉर्डिंग सही है उसे आप लोग नोट डाउन करिए और अंत में आप लोग चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पा रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर होगी। इसका क्या होगा आंसर कि चालुक्यों के निम्नलिखित नगरों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐहोल। ऐहोल को जो है मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। ऐहोल आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मंदिरों को दिए जाने वाले दान का भाग नहीं होता था? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी मवेशी, ऑप्शन डी भूमि। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि कौन मंदिरों को दिए जाने वाले दान का भाग नहीं होता था? तो ये थे दास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दास जो थे वो मंदिरों को दिए जाने वाले दान का भाग नहीं होता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिरों के आर्थिक कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, कौन सा कथन मंदिरों के आर्थिक कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणिक मंदिर वस्तु उत्पादन में किसी भी स्तर पर भाग नहीं लेते थे। तो ये क्या है? ये तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंदिर स्थानीय निकायों तथा व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे। ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, ये भी ठीक है। और उसके बाद है मंदिरों द्वारा व्यापार में निवेश के कारण बहुधा मंदिर के अधिकारियों तथा व्यापारियों के बीच झगड़ा होते थे। ऑप्शन डी है मंदिर सबसे बड़े नियोक्ता थे। ये भी सही है। और आपका जो सी ऑप्शन है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा कथन मंदिरों के आर्थिक कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? तो आपका सी जो है सत्य नहीं है। देखिए सी क्या है? सी आपका सत्य नहीं है और यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका? देखिए क्या आंसर होगा आपका? आंसर सी होगा कि मंदिरों द्वारा व्यापार में निवेश के कारण बहुधा मंदिर के अधिकारियों तथा व्यापारियों के बीच झगड़ा होते थे। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिरों के एक सेकेंड सेट कर लीजिए इसे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिरों के आर्थिक कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए मंदिर सबसे समृद्ध भूस्वामित्व वाली संस्था बन गई। ऑप्शन बी मंदिर के अधिकारी चूंकि स्वयं भूमि पर कार्य नहीं करते थे इसलिए उसे पट्टे पर देने की प्रथा अपनाई गई। ऑप्शन सी है मंदिर दान में मिले धन का शायद ही कभी उपयोग करते थे जिससे वो धन अर्थव्यवस्था के लिए भार बन गया। और ऑप्शन डी है आपका मंदिरों को भूमि तथा ग्रामों के दान के साथ साथ वित्तीय विशेषाधिकारों के दान ने किसानों की आर्थिक निर्भरता और भी अधिक बढ़ा दी। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिरों के
आर्थिक कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है। तो आर्थिक कार्यों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या है कि मंदिर दान में मिले धन का शायद ही कभी उपयोग करते थे, जिससे वो धन अर्थव्यवस्था के लिए भार बन गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों को निम्नलिखित में से क्या दान में नहीं दिया जाता था? क्या है क्वेश्चन कि मंदिरों को निम्नलिखित में से क्या दान में नहीं दिया जाता था? क्या नहीं किया जाता था? नहीं दिया जाता था। ठीक है, क्या कहा गया है कि नहीं दिया जाता था। और इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रजा से न्यायिक दंड वसूलने का अधिकार, ऑप्शन बी है स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए आम जनता से शुल्क मांगने का विशेषाधिकार, ऑप्शन सी है दान की गई भूमि पर संपूर्ण अधिकार, ऑप्शन डी है मूल रूप से राज्य को दिए जाने वाले करों से विमुक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि मंदिरों को निम्नलिखित में से क्या दान में नहीं दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि दान की गई भूमि पर संपूर्ण अधिकार दान में नहीं दिया जाता था। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक मंदिरों की सामंती संस्था के रूप में विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं थे? ऑप्शन ए भूमि तथा ग्राम मंदिरों को दान में दिए जाते थे, जिसके कारण मंदिरों के ऐसे अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई जिन्हें कृषि उत्पाद या भूमि आवंटन के रूप में वेतन दिया जाता था। ऑप्शन बी देवदान भूमि पर पट्टेदारों की नियुक्ति, और ऑप्शन सी है वित्तीय रियायतों तथा छूटों से किसानों की आर्थिक दास्ता में वृद्धि, ऑप्शन डी है बढ़ती आर्थिक शक्ति ने मंदिरों को व्यापार तथा वाणिज्य में निवेश करने को प्रेरित किया। इसमें से क्या सही होगा? पहले क्वेश्चन फिर से देखिए आप लोग कि कौन से कारक मंदिरों की सामंती संस्था के रूप में विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं थे। कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो मंदिरों की जो सामंती संस्था के रूप में विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं था। बढ़ती आर्थिक शक्ति ने मंदिरों को व्यापार तथा वाणिज्य में निवेश करने को प्रेरित किया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन संदर्भ में छाया स्तंभों का अर्थ था। क्या है क्वेश्चन कि पूर्व मध्यकालीन संदर्भ में छाया स्तंभों का अर्थ था। ऑप्शन ए नायक प्रस्तर, ऑप्शन बी बलि स्तंभ, ऑप्शन सी प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन डी मंदिर दीप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि पूर्व मध्यकालीन संदर्भ में छाया स्तंभों का अर्थ था, तो इसका अर्थ था नायक प्रस्तर। क्या था? नायक प्रस्तर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा शैली के स्थापत्य का स्थानीय रूप नहीं है? ऑप्शन ए रेखा, ऑप्शन बी भद्रा, ऑप्शन सी गौड़ी, ऑप्शन डी वैराटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा शैली के स्थापत्य का स्थानीय रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैराटी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी वैराटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थापत्य की वेसर शैली कहाँ की क्षेत्रीय शैली है? क्या क्वेश्चन कि स्थापत्य की वेसर शैली कहाँ की क्षेत्रीय शैली है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र की, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात की, ऑप्शन डी है राजस्थान की। तो स्थापत्य की जो वेसर शैली है वो कहाँ की क्षेत्रीय शैली है? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, विंध्य और कृष्णा नदी के बीच की क्षेत्रीय शैली है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का अस्तित्व
पूर्व मध्य काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में नहीं था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी जगदल, ऑप्शन सी डी तक्षशिला। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि किस स्थान का अस्तित्व पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में नहीं था? क्या नहीं था? कि किस स्थान का अस्तित्व जो है पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी तक्षशिला जो है मध्यकाल में जो है शिक्षा के महान केंद्र के रूप में इसका अस्तित्व नहीं था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किस विश्वविद्यालय में तंत्र शास्त्र का पूर्णकालिक विभाग स्थापित किया गया था? क्या है अगेन क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किस विश्वविद्यालय में तंत्र शास्त्र का पूर्णकालिक विभाग स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी सोमपुरी, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमशिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसमें तंत्र शास्त्र का जो है पूर्णकालिक विभाग स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है काल गणना की क्षेत्रीय पद्धतियों का विकास गुप्तोत्तर काल की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उनमें से नहीं है? क्या है क्वेश्चन? काल गणना की क्षेत्रीय पद्धतियों का विकास गुप्तोत्तर काल की विशेषता थी और निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उनमें से नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है असम का भास्कराप शब्द, और ऑप्शन बी है जैनों का महावीर संवत, ऑप्शन डी है केरल का संक्राब्द और ऑप्शन डी है आपका देखिए उत्तर भारत का हर्ष संवत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल का संक्राब्द। ठीक है, केरल का संक्राब्द। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्तोत्तर काल में बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रधान था? ऑप्शन ए पूर्ण धर्म, ऑप्शन बी 10 लक्षण, ऑप्शन पूजा 10 लक्षण पूजा, ऑप्शन सी तीर्थ धर्म, ऑप्शन डी व्रत। क्या है क्वेश्चन? फिर से समझिए कि गुप्तोत्तर काल में बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण धर्म प्रधान था। ठीक है, इसके पीछे पूर्ण धर्म प्रधान था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे कूट दिया हुआ है, उससे आंसर चुनना है आपको। तो देखिए पहले मैच कर लेते हैं। रथ ए और इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एकास्मिक पल्लवकालीन मंदिर। दूसरा है मंडप, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भगृह के सामने का सभा भवन था। और तीसरा है गोपुरम, इसका हो जाएगा विशाल द्वार। गोपुरम क्या है? विशाल द्वार है। और उसके बाद आपका आता है, क्या आता है देखिए, गोपुरम हो गया गर्भगृह और जगमोहन। गर्भगृह चौथे का क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा चौथे का? पांचवा जगमोहन का हो जाएगा विशाल खुला सभा भवन। ठीक है, तो हो गया आपका, लगभग सभी आपके मैच कर गए। तो इस तरह से जो आपका आंसर बनेगा, देखिए आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी ए डी बी। एक सेकेंड फिर से देखिए, क्वेश्चन बनेगा सी ए डी बी ई।
ठीक है, आइए देखिए कहाँ पे CADBE दिया हुआ है। तो CADBE देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, CADBE। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण वर्ण में उपजातियों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्षेत्रीय संबद्धता, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी व्यवसाय या वृत्ति, ऑप्शन डी है राज्य सत्ता से सामीप्य। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मण वर्ण में उपजातियों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल दक्षिण भारत तथा कुछ वहीवर्ती क्षेत्रों में मध्य वर्णों के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन ए इन क्षेत्रों में गैर ब्राह्मणिक धर्मों का प्रभाव, ऑप्शन बी भूस्वामी ब्राह्मणों के प्रति स्थानीय जनता का विरोध, ऑप्शन सी इन क्षेत्रों में सिर्फ ब्राह्मणों का समूह ही प्रवचन करके पहुंचा, ऑप्शन डी स्थानीय जनता ने मध्य वर्ण की स्थिति अस्वीकार कर दी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि बंगाल दक्षिण भारत तथा कुछ वहीवर्ती क्षेत्रों में मध्य वर्णों के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो इसके पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इन क्षेत्रों में गैर ब्राह्मणिक धर्मों का प्रभाव था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि इन क्षेत्रों में गैर ब्राह्मणिक धर्मों का प्रभाव। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 1019 में सुल्तान महमूद के आक्रमण से बचने के लिए कन्नौज के राजा राजपाल ने निम्नलिखित में से किस जगह अपनी राजधानी हस्तांतरित कर ली? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी बाड़ी, ऑप्शन डी है मंदसौर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 2019 में सुल्तान महमूद के आक्रमण से बचने के लिए कन्नौज के राजा थे राज्यपाल ने निम्नलिखित में से किस जगह पर अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी? तो इन्होंने बाड़ी में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के लुप्त हो गए थे, पूर्व मध्य काल में किस राजवंश ने उन्हें फिर से चालू किया? ऑप्शन ए चाहमान राजवंश, ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन सी चंदेल राजवंश और ऑप्शन डी गेहड़वाल राजवंश। क्वेश्चन क्या है कि गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के लुप्त हो गए थे, पूर्व मध्यकाल में किस राजवंश ने उन्हें फिर से चालू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल राजवंश ने फिर से चालू किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में तंत्रवाद के बारे में सत्य नहीं है? क्या किस बारे में? तंत्रवाद के बारे में भारत में कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, यद्यपि इसकी उत्पत्ति पहले हुई थी लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद ही मातृ देवी के मंदिरों को विस्तारित या ब्राह्मणिक परंपरा में नियमित स्थान दिया गया। ऑप्शन बी है लगभग सभी तांत्रिक ग्रंथों की रचना वहीवर्ती कबीलाई क्षेत्रों में हुई थी और ऑप्शन सी है तंत्र ने पूर्व मध्यकाल में विद्यमान सभी धर्मों को प्रभावित किया। ऑप्शन डी है विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मातृ देवी के नामों से व्यापक वैदिक प्रभाव परिलक्षित होता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर 19 का? क्वेश्चन फिर से देखिए कि कौन सा कथन भारत में तंत्रवाद के बारे में, किस बारे में? तंत्रवाद के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी तंत्रवाद के बारे में सत्य नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मातृ देवी के नामों से व्यापक वैदिक प्रभाव परिलक्षित होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रभास, आदि, वराह तथा मिहिर निम्नलिखित में से किस राजा के अन्य नाम हैं? क्या है क्वेश्चन कि प्रभास या आदि, वराह तथा मिहिर निम्नलिखित में से किस राजा के अन्य नाम हैं? तो ऑप्शन ए भोज प्रथम प्रतिहार, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार, ऑप्शन डी वत्सराज प्रतिहार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज प्रथम प्रतिहार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रभास, आदि, वराह तथा मिहिर किस राजा के अन्य नाम थे? तो ये भोज प्रथम प्रतिहार के अन्य नाम थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? ऑप्शन ए कुवलय माला, ऑप्शन बी कपूर मंजरी, ऑप्शन सी भुवन कोश, ऑप्शन डी है हर विलास। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी कृति जो है राजशेखर की नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवलय माला जो एक कृति है राजशेखर की नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दिए एक कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए पहले मैच करा लेते हैं। गोविंद चंद्र गहरवाल, ये मैच कराइए आप बी से। लक्ष्मीधर, उसके बाद है महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार, तो ये हो जाएंगे राजशेखर। यशोवर्मन, ये हो जाएंगे वागपति राज। और जयचंद्र गहरवाल हो गए श्रीहर्ष। तो इस तरह आपका आंसर बनेगा बी, डी, ए और सी। बी, डी, ए, सी आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ पे आपके कूट में दिया हुआ है कि बी, डी, ए, सी। तो आइए देखते हैं बी, डी, ए, सी। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी, डी, ए, सी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना के बाद आधुनिक नाम गुजरात का प्रचलन हुआ? ऑप्शन ए चालुक्य वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी लाट वंश, ऑप्शन डी चंदेल वंश। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना के बाद आधुनिक नाम गुजरात का प्रचलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालुक्य वंश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत का धर्म ग्रंथी आधार नहीं है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी है भागवत गीता। फिर से क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। इनके में से कौन सा ग्रंथ वेदांत का धर्म ग्रंथी आधार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत पुराण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगौड शब्द का तात्पर्य है? क्या है क्वेश्चन कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगौड शब्द का तात्पर्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत से, ऑप्शन बी है राजस्व अधिकारी से, ऑप्शन सी है ग्राम समितियों से, ऑप्शन डी है सैनिक अधिकारियों से। तो जो क्वेश्चन है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाडगौड शब्द का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी से। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी से तात्पर्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। इस राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था?
इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपर्युक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए पांड्या राजवंश, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु राजवंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश, ऑप्शन डी है पल्लव राजवंश। फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। ठीक है। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपर्युक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रकूट राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। क्या है क्वेश्चन कि चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की इकाई थी? ऑप्शन ए मंडल और प्रांत, ऑप्शन बी नाडु और वलनाडु, ऑप्शन सी है उर और महासभा, ऑप्शन डी है उर और मंडल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर और महासभा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की इकाई थी उर और महासभा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? क्या है क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए व्यापारिक चुंगी से, ऑप्शन बी व्यापारिक श्रेणियां, ऑप्शन सी आयात निर्यात की पद्धति, ऑप्शन डी है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित गिल्ड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारिक श्रेणियां। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टोंड इमंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए दक्षिण तमिल देश, ऑप्शन बी पूर्वी तमिल देश, ऑप्शन सी पश्चिमी तमिल देश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोंड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण तमिल देश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि दक्षिण तमिल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजराज, ऑप्शन सी है विजयालय, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका आंसर? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन यात्री और संबंधित देश उपर्युक्त में से सुमेलित कौन सा है, ये हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। तो इसमें सुमेलित केवल है, देखिए पहले देख लीजिए, अल-मसूदी बगदाद, केवल यही एक सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। सिर्फ ये अल-मसूदी और बगदाद सुमेलित है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या है क्वेश्चन कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज परमार, ऑप्शन बी है मीर भोज, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रथम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक जो है प्रतिहार राजवंश के मिहिर भोज थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका है, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको क्या बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पालो के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, देखिए पालो के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। नंबर 2 है, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी। और नंबर 3 है, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो अब क्या हमें आंसर देना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें से कौन से सही नहीं है पहले तो देख लेते हैं और फिर आंसर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पालो के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, ये ठीक है, सही है। और दूसरा, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी, ये भी ठीक है, सही है। देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यह गलत है। तो पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो आपका 1, 2 सही है, आपका केवल 3 नहीं सही है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल 3। तो इस तरह से आपका डी आंसर होगा, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत ऋच्छत और दीपांकर अतिश कौन था। ऑप्शन ए बौद्ध विद्वान, ऑप्शन बी जैन विद्वान, ऑप्शन सी है विद्वान हिंदू विद्वान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि संत ऋच्छत और दीपांकर अतिश कौन था। तो ये जो है बौद्ध विद्वान थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गए, कौन थे, बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है। ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है चोल। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए कि अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल वंश को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन को समझिए कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्पादन और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। ऑप्शन ए विष्णु और शिव लोकप्रिय देवता बन गए। तो ये कथन क्या है, ये कथन तो सही है कि विष्णु और शिव जो लोकप्रिय देवता बन गए थे। और पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया, ये भी सही है। पुलकेशिन द्वितीय के मामल्लपुरम की स्थापना, तो ये आपका तीसरा गलत है। तो इस तरह से 1 और 2 आंसर होगा आपका। ये कूट में चेक करते हैं, देखिए 1 और 2 जो है बी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी पल्लव। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगवंश। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन क्या है, देखिए इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज्य की स्थापना, इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी
ऑप्शन बी है ये उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला हुआ था। ऑप्शन 3 है इसकी राजधानी कोलार थी। और इसका आंसर देख लीजिए क्या सही होगा कि इसकी स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी, ये सही है। और ये उत्तरी कर्नाटक और कोंकण तक फैला था, तो ये भी सही है। इसकी राजधानी कोलार थी, ये जो है गलत है। तो इसका इस तरह से आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2। और 1 और 2 कहाँ दिया हुआ है, 1 और 2 जो है आपका आंसर ए में दिया गया है, तो यही आपका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ है, यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। ऑप्शन बी, शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। और ऑप्शन सी है 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। ऑप्शन डी है वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है, देखिए इसमें जो असत्य है, सत्य देख लीजिए क्या है, यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ था, ये सत्य है। और बी है शिव और विष्णु प्रस्तर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ था, तो बी ऑप्शन बी आपका सही है। और राज्यों के संदर्भ में कौन कथनों में कौन सा असत्य है, तो आइए आगे देखते हैं। ऑप्शन डी वाकटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र पर विदर्भ था, ये भी ठीक है। ये आपका सत्य नहीं है। 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए डी ऑप्शन, 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है यहाँ कांची के पल्लव बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। नंबर 2, दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। नंबर 3, इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान भी शामिल था। ऑप्शन डी है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, मीन्स हमें ये बताना है कि इन 3 ऑप्शन में से कौन से सही हैं, ये हमें इसमें से देखना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो फिर से देखिए आप, क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ कांची के पल्लव बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ, ये सही है। ऑप्शन 2 है दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा, तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा है इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि अनुदान में भी शामिल था, तो ये सही है। एक सेकेंड, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, इसमें आपका 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखिए 1 और 3 कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में 1 और 3 दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी है कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन सी है बादामी के चालुक्य, ऑप्शन डी है कांची के पल्लव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाकाटक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रकूट राजा कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है। ऑप्शन ए
गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी है ध्रुव चतुर्थ, ऑप्शन सी है कृष्ण तृतीय, ऑप्शन डी है अमोघ वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह राष्ट्रकूट राजा कौन था जिसकी तुलना जो है उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोघ वर्ष। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के एक शासक राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि वह विश्व के 4 महान शासकों या शक्तियों बगदाद के खलीफा तथा चीन और तुर्कों के बादशाहों के समतुल्य थी? ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है नंदीवर्मन पल्लव, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम चोल, ऑप्शन डी है वीर और सुंदर पांड्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण के एक शासक राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि वह विश्व के 4 महान शासकों या शक्तियों बगदाद के खलीफा तथा चीन और तुर्की के बादशाहों के समतुल्य था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या समतुल्य था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अमोघ वर्ष और राष्ट्रकूट। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश का ध्वंसावशेष पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य, ऑप्शन बी कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन सी है कांची के पल्लव, ऑप्शन डी है मदुरा के पांड्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांची के पल्लव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांची के पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी है परंतक प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन फिर से देखिए कि दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन वास्तविक संस्थापक थे चोलों के? भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परांतक प्रथम। ठीक है, इस तरह से आपका कौन सा आंसर सही हुआ? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रकूट नरेश ने परांतक प्रथम को पराजित करके चोलों को अस्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन सी है इंद्र तृतीय, ऑप्शन डी है कृष्ण तिवारी। क्वेश्चन क्या है कि किस राष्ट्रकूट नरेश ने परांतक प्रथम को पराजित करके चोलों को अस्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? क्या है क्वेश्चन कि किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भारत को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का साम्राज्य का एक प्रांत बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है राजराज, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी है परांतक प्रथम। क्वेश्चन फिर से समझिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजराज प्रथम का चोरी पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या अधिकार लक्ष्य था? क्या है क्वेश्चन कि राजराज प्रथम का चेरो पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? तो ऑप्शन ए है उनकी प्रचुर संपदा को लूटना, ऑप्शन बी अपने राज्य की आय को बढ़ाना, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखने तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों का उन्मुक्त करना, ऑप्शन डी है पश्चिमी देशों के बाजारों पर अधिकार करना जिन पर इन तीन राज्यों का एकाधिकार था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखने तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों का उन्मुक्त करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए। राजराज प्रथम को चोरी पांड्यों एवं श्रीलंका ने लंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखने तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों का उन्मुक्त करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था? ऑप्शन ए उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरागत का सूत्रपात किया, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी क्या है इसमें चोलों को भारत की महानतम नैसर्गिक तथा सैनिक शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन सी उसने शिल्प एवं स्थापत्य कला धर्म एवं दर्शन के विकास में सर्वाधिक योगदान, ऑप्शन डी है उसने भारत के विदेशी व्यापार के विकास में भी अत्यधिक योगदान दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों का प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से देखिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये प्रैक्टिस 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट बनाएगी। आगामी आने वाले विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी पीसीएस है, आरओ है, नेट जेआरएफ है, पीएचडी है, टीजीटी पीजीटी है और इस तरह से पीजीटी है। इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की आपकी ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है हिस्ट्री सब्जेक्ट की पूर्णतः तैयारी कराता है, आपकी प्रैक्टिस कराता है और इसके बाद आपको जब ये प्रैक्टिस हो जाती है संपूर्ण सब्जेक्ट की तो आपको अलग से टेस्ट पेपर कराए जाते हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से की गई आपकी जो प्रैक्टिस है आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।